be wearing? Sweatpants, socks. I have a question. I'm inviting evidence. Can you bark for me? I could. I have a question. Would you stand up for me and take your sweats off? All right, new on Nightside, a popular video chat service is shutting down after its founder finally acknowledged persistent criminal activity on its website and app. Critics say its anonymous nature created a haven for pedophilia and child sex abuse. Complaints related to child pornography cases. हाय, आई एम सेल्क और आई होप तुम बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ ओमेगल का वन ऑफ द वर्स्ट केस। एक 16 साल की लड़की जिसका असली नाम किसी को नहीं पता। कुछ लोग उसको एलाइस करके बुलाते थे और कुछ लोग एएम करके। तो आज के इस वीडियो में हम भी उसे एएम कंसिडर करेंगे। तो एएम जब 16 साल की थी तो उसने ओमेगल पे एक केस किया था रिलेटेड टू सेक्सुअल एब्यूज, जिसकी वजह से ओमेगल को बंद करना पड़ा। पर उस केस में ऐसा था क्या जो इतनी बड़ी वेबसाइट को एक रात में बंद करना पड़ा? टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द केस एएम वर्सेस ओमेगल। ये बात है 2014 की, जब एएम 11 साल की थी। वो एक 11 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। वो रोज़ सुबह उठ के स्कूल जाती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और फैमिली टाइम स्पेंड करती थी। अब एक बच्चा और करेगा भी क्या, उसकी लाइफ ऐसे ही चलती है अनटिल उसके दोस्तों ने उसे ओमेगल से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। जिनको नहीं पता, ओमेगल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। जब एएम को ओमेगल के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वो उसने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एएम ओमेगल से बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुकी थी। वो रोज़ स्ट्रेंजर से बात करती थी, बहुत अच्छे से बात करती थी और नए दोस्त बनाती थी। उसका लाइफ का एक रूटीन हो गया था कि ओमेगल चलाना है तो चलाना है। एंड वन डे वो डिसाइड करती है कि मैं रात को ओमेगल चलाऊंगी। और जब वो रात को ओमेगल चला रही होती है, वो एक बंदे के साथ कनेक्ट हो जाती है जिसका नाम होता है रायन फॉर्डाइस, जिसकी उम्र अराउंड 30 होती है। और रायन फॉर्डाइस उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, बहुत ही पोलाइटली बात करता है। और एएम भी उससे ऐसे ही बहुत अच्छे से एंड बहुत पोलाइटली बात करती है। दोनों की बात लगभग 15-20 मिनट तक उस वीडियो कॉल पे होती है। और उन 15-20 मिनट में रायन उसको इतने अच्छे से मैनिपुलेट करके उसकी सारी मैसेज डिटेल्स निकाल लेता है, जिसके कारण उनकी आगे भी बहुत दिनों तक कंटिन्यू बात होती रहती है। रायन एएम से बहुत ही अच्छे से बात करता था, बहुत ही प्यारी बातें करता था। लाइक तुम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुमने खाना खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम आज कहाँ गई, तुमने आज क्या करा। जैसा एक बॉयफ्रेंड एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, वो वैसे ही करता था। पर रायन उसकी बाप की उम्र का था। वो 11 साल की थी और वो 30 साल का था। देयर इज़ अ बिग एज डिफरेंस। एएम को वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उससे बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत पोलाइटली बात करता था और एएम उससे सारी चीज़ें शेयर कर सकती थी। उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। और रायन ने एक दिन उससे उसकी फ़ोटो मांगी और एएम ने भेज भी दी, क्योंकि एक फ़ोटो भेजना इज़ नॉर्मल। और वो नॉर्मल फ़ोटो मांगी थी उसने, कोई ऐसी वैसी फ़ोटो नहीं मांगी थी, नॉर्मल फ़ोटो मांगी थी। फिर रायन डे बाय डे उससे फ़ोटो मांगता रहता था और उसकी उन फोटोज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था, जिससे एएम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी और खुद से ही वो फ़ोटो भेजती थी। ऐसे करते करते रायन उसे डिमांड करता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो भेजो, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो भेजो, अपने दोस्त के साथ फ़ोटो भेजो। मतलब उसे वो ऐसे डिमांड करता रहता था, बट एएम भी उन चीज़ों को फुलफिल करती रहती थी। अनटिल वन डे रायन एएम से उसकी नेकेड फ़ोटोज़ मांगता है और एएम भेज भी देती है। अब ये थोड़ा अजीब है कि एएम ने क्यों भेजी, बट एएम और उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एएम को उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और वो एक बच्ची थी, उसे इतनी समझ नहीं थी। उसने वो फ़ोटोज़ उसको भेज दी और रायन उससे ऐसे करते करते और फोटोज़ मांगता रहता था और वीडियोज़ मांगता रहता था। और वो उन फोटोज़ एंड वीडियोज़ में डिमांड रखता था कि तुम अपनी पोनी टेल अपनी लेफ्ट साइड रखो, इस वीडियो में तुम ये करो, इस वीडियो में तुम मास्टरबेट करो एंड ऑल। वो ऐसे उससे वीडियोज़ एंड फोटोज़ मांगता रहता था।
बट वन डे एएम फोटोज़ एंड वीडियोज़ देने से मना कर देती है। जिस टाइम वो मना करती है उस टाइम रायान उसको ब्लैकमेल करता है और बोलता है अगर मैंने ये सब पुलिस को दिखा दिया कि तुमने मेरे को ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भेजी हैं, वो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट के डर से वो उसको और फोटोज़ एंड वीडियोज़ भेजती रहती है एंड भेजती रहती है। ऐसा नहीं है कि एएम ने ट्राई नहीं करा निकलने का। एएम ने सेवरल टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करा था, बट वो हर टाइम फेल हुई। और एएम अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई थी और उसे ब्लैकमेलिंग का भी बहुत ज़्यादा डर था। ये सब पूरे 3 साल तक कंटिन्यू चलता है। कंटिन्यू वो उससे फ़ोटोज़ मांगता है, कंटिन्यू वो उससे वीडियोज़ मांगता है। एंड आफ्टर 3 इयर्स रायान ये सब करना बंद कर देता है। उसके बाद एएम सोचती है कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी और ऐसे ही अपनी आगे लाइफ कंटिन्यू करती रहूंगी। बट वन डे दिस हैपन। आफ्टर फ्यू ईयर्स कैनेडियन पुलिस नोटिस करती है कि इंटरनेट पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस एंड फोटोज सर्कुलेट हो रही हैं, शेयर हो रही हैं इधर से उधर। एन ऑफिसर नेम पैम एक आईपी एड्रेस निकालती है जहां से ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी फोटोज एंड वीडियोस शेयर हो रही थी, और वो आईपी एड्रेस था रायन फॉर्डाइस के घर का। एंड आफ्टर दैट वो एक वारंट इशू करते हैं और 2021 दिसंबर को वो उसके घर में सर्च करने जाते हैं। जब वो पुलिस वाले उसके घर में घुसते हैं उनको पता चलता है कि इसकी एक वाइफ भी है और 2 बच्चे भी हैं। अब तुम्हें ये बात थोड़ी शॉकिंग लग रही होगी, मेरे को भी लगी है ऑफ कोर्स। जिसके 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? जिसके खुद के 2 बच्चे हैं वो किसी बच्ची की लाइफ ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है, राइट? पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगा था। जब पुलिस वाले उसके घर में घुसे उनको उसकी वहां पे सिर्फ वाइफ दिखी। फॉर्डाइस इस टाइम पे घर पे नहीं था, वो कहीं बाहर जा रखा था। एंड जब वो उसके घर में सर्च करते हैं तो उन्हें रायान का एक कंप्यूटर मिलता है जिस पे एक लॉक लगा रहता है। पर पैम किस तरह करके उस लॉक को खोल देती है, और जब वो खोलती है तो लैपटॉप के अंदर टोटल 7 फोल्डर्स देखती है। हर एक फोल्डर में हर एक पर्टिकुलर लड़की का नाम लिखा था, और जब वो एक फोल्डर खोल के देखती है तो उसे वहाँ पे मिलती है ये सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो उसने बच्चों को फोर्स करके मंगवाई थी। हर एक फोल्डर में अलग अलग लड़की की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थी, और उन लड़कियों की एज जस्ट 10 से 14 साल के बीच में थी। और जब वो फोल्डर्स चेक कर रहे थे उन्हें एक फ़ोल्डर एएम के नाम से भी मिलता है, जिसमें एएम की अराउंड 250 to 300 फोटोज़ एंड वीडियोज़ थी, जिसमें उसने फोर्स करके उससे मास्टरबेट एंड ऑल भी करवाया था। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो उसका कंप्यूटर चेक कर रहे होते हैं, रायान वापस आता है घर पे लंच करने के लिए, और जैसे ही रायान वापस आता है वो उसे एकदम से अरेस्ट कर लेते हैं। रायान बहुत ज़्यादा शॉक में था और उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी। उसकी वाइफ को लग रहा था कि आपसे कोई गलती हुई है, मेरा हस्बैंड कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, बट रायान को पता है उसने क्या गंदी हरकतें करी हैं। और जब ऑफिसर पैम एएम की फ़ोटोज़ देख रही थी उनको एक फ़ोटो में उसकी यूनिफॉर्म दिखती है, स्कूल यूनिफॉर्म, जिसकी हेल्प से वो उसको रीच आउट करते हैं और उसको इन सब से बाहर निकालते हैं। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स रायान को 8 साल की जेल हो जाती है। आई मीन 8 years इज़ नॉट इनफ। उसने जो हरकतें करी थी उसके हिसाब से 8 साल बहुत ही कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम। उसने एक बच्ची की पूरी लाइफ ख़राब कर दी थी, एक 11 साल की बच्ची। आप सोच सकते हैं 11 साल की बच्ची पे मेंटल प्रेशर कितना होगा इन सब का, उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी इन सब के बाद। और पुलिस ऑफिसर्स को ये भी पता चला कि वो इन फोटोज़ एंड वीडियोज़ को डार्क वेब पे बेचता था, more than $500। I don't know the exact price, but around this। मतलब how can someone do that? और वो लोग भी कौन है जो इन सबको खरीद रहे हैं? तुमने कभी ना कभी देखा होगा कि तुम ओमेगल चला रहे हो और सडनली तुम्हारे आगे कोई सेक्स वीडियो चलने लग जाए, और फिर आगे देखने के लिए वो तुमसे पैसे चार्ज करे। दिस काइंड ऑफ थिंग दे डू। आई कांट बिलीव आवर डैड कैन डू दैट। जिसके 2 बच्चे हैं वो ये सब कर सकता है। आई टोटली कांट बिलीव। एंड आफ्टर दैट एएम वांट कि ओमेगल को शट डाउन कर दिया जाए हमेशा के लिए, और वैसा ही हुआ, ओमेगल को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया।
इट टोटली शोज कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, इतना भी ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई एम सैल्क एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।